छत आती है ये सोचकर मुसलमानों के विरोध में जब कोई अंधभक्त कहता है गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया था, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता है। जब दो साहिबजादे और उनकी दादी जिसके घर पे छुपी थी, तब उसी गंगू ब्राह्मण ने गद्दारी करके लालच में आकर उन्हें दुश्मनों को सौंप दिया था। वो भी एक हिंदू ब्राह्मण था। शर्म तो तेरी उस मान आनी चाहिए जिसने तेरे जैसा कपूत इस वीर योद्धाओं की धरती पर जमा है। एक गंगू ब्राह्मण था, पूरा हिंदू धर्म तुमने टारगेट कर लिया। वो थारा बाप जोन सा औरंगजेब था, उसने पूजन वाले आज भी हैं इसी देश में। और जोन सा गंगू ब्राह्मण था उसने आज भी गद्दार को है। गंगू ब्राह्मण बहुत याद आवा थारे बार बार। दीवान टोडरमल नहीं याद आंदा, मोतीराम मेहरा नहीं याद आंदा थारे के बाद। वहां हिंदुओं की अच्छी इमेज बन जाए इस करके नहीं याद आंदा ना। रही बात औरंगजेब की, उसकी सेना में 4-5 लाख घुड़सवार और सेनापति और फलाने और डिमके थे। स्वाभाविक सी बात है, उसके दरबार में भी 5-10 हजार आदमी तो बैठते होंगे। जिस टाइम छोटे साहिबजादों ने वो दीवारों में चिनवा रहा था, कोई 2-4 हजार आदमी उठकर आए जो जिन्होंने औरंगजेब तो मना करी होगा, नहीं तो ये गलत करने लग रहे इन बच्चों के साथ। हमारा भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा दिया अगर ऐसा कुछ हो कहीं इतिहास में। अरे क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ उन्हें मुसलमान बनाने की थी, उन्हें कन्वर्ट करने की थी। इस तरह कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। खालसा पंथ की स्थापना सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए करी गई थी। ये जबरदस्ती काट काट कर मुसलमान बनाने लग रहे थे जिस टाइम। तब आज इनके अनुयायी बनो साड़ो। बंटवारे के टाइम में पाकिस्तान में 20 लाख प्लस सिख होए करे थे। आज कितने हैं? आज 20,000 भी नहीं टोए पांदे। कहाँ गए भाई? इतने का अगर प्रेम प्यार और भाईचारे वाले लोग हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? अफगानिस्तान में 2.5 लाख प्लस थे, आज के टाइम में कितने हैं? कहाँ गायब हो गए हैं? अगर सिखों के बारे में कोई धर्म सही सोच सके है ना, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म है, सिर्फ ये है। अदरवाइज जिनके पछवाड़े में तुम बढ़न लग रहे हैं नहीं, इन खातर सिर्फ और सिर्फ तुम बलि के बकरे हो। तुम ना खुआ पिया के तैयार करने लग रहे, और जिस दिन इनका मौका लगेगा ये फिर दोबारा काटेंगे। और रही बात ऐसी ऐसे सुअर होगी, थारी बकवास हमने सिर्फ किस कर का बर्दाश्त करनी पड़ा है? इस दस्तार करके। हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ इस दस्तार के प्रति इज्जत है। तम ना हम बाल भी नहीं मानते, 1 सेकंड तक लोखंड ऐसे गए तम ना। लेकिन हम उन गुरुओं के सम्मान में और इस दस्तार के सम्मान में सिर्फ झुके रह जाएं।